गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर पे, ठीक है। आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर एक से अधिक, दो या दो से अधिक हमारे पास कैपेसिटर हैं तो इन्हें हम किस तरीके से सर्किट में अरेंज कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इनको सर्किट में फिट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास दो या दो से अधिक कैपेसिटर हैं, ठीक है, और हमें उन्हें सर्किट में फिट करना है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें उसे लगाना है तो किस तरीके से हम उन्हें सर्किट में फिट करेंगे, तो ये आज हम देखेंगे। और क्यों हम उन्हें दो या दो से अधिक लगाते हैं, क्या उनका पर्पज़ है, तो हम इसे देखेंगे। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारे पास दो या दो से अधिक अगर कैपेसिटर हैं तो उन्हें हम सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं। अब मोटिव क्या है सीरीज़ में कंबाइन करने का, इसे हिंदी में कहते हैं श्रेणी में संयोजन करना। तो क्यों हम इन्हें सीरीज़ में कंबाइन करेंगे? सीरीज़ में कंबाइन करने का मतलब है अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, हमें उनको सर्किट में जोड़ना है और जो फाइनल कैपेसिटी हमें उस इंस्ट्रूमेंट की जो चाहिए वो हमें कम चाहिए उनसे, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे सपोज दैट एक 3 माइक्रोफैरेड का है, एक 6 माइक्रोफैरेड का है और हमें इससे कम का चाहिए, या हमारे पास एक 3 माइक्रोफैरेड का है और एक दूसरा भी 3 माइक्रोफैरेड का है और हमें चाहिए इनसे कम कैपेसिटी वाला जो रिजल्टेंट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको सीरीज़ में कंबाइन कर देंगे। अब सीरीज़ का मतलब यहाँ पे है जब हमको रिजल्टेंट के लिए C कम चाहिए तो हम उसे किस में जोड़ेंगे, किस में संयोजित करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, दूसरा सीरीज का मतलब क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, यानी पहले वाले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, इस तरीके से श्रेणी में चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट हमने 3 संधारित्र लिए, पहले की धारिता है C1, दूसरे की है C2 और तीसरे की है C3। ये हमने 3 कैपेसिटर लिए, इन्हें हम सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं। तो कैसे हम इन्हें कंबाइन करेंगे, पहला कैपेसिटर हमने ये लिया, ठीक है, और इसका आउटपुट जो ये दूसरा है, यहाँ पर हम दूसरा कैपेसिटर लेंगे, दूसरे का आउटपुट हम तीसरे के लिए इनपुट देंगे। तो इस तरीके से हम 3 कैपेसिटर जो हमने C1, C2, C3 लिए हैं इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे। सीरीज़ का मतलब है पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक का आउटपुट दूसरे के लिए जब इनपुट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिए 3 कैपेसिटर, सपोज दैट इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और इसकी C3 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे सपोज दैट ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, इसको हमने दिया यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया। तो क्या होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। इक्वल आएगा, जितना इतना है उतना ही इस पे आएगा, फिर जितना इस पे है उतना इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जितना इस पे प्लस है उतना इसकी सेकंड प्लेट पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो प्लस Q चार्ज है वो यहाँ आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से क्या दिया था, प्लस Q चार्ज, तो इन सब में जो चार्ज है वो क्या है, Q, Q एंड Q। चार्ज क्या हो गया, इनमें कांस्टेंट हो गया। पहले कैपेसिटर में भी Q है, दूसरे में भी Q है और तीसरे में भी Q है,
ठीक है, लेकिन इनमें जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा। ठीक है, इनमें जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे बनाओ मैं दूसरे कलर से, इन दो प्लेट के बीच में, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज दैट है V1, इसके और इसके बीच में है V2 और इसके और इसके बीच में है V3। दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर V1, V2 और V3 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से जब हमने प्लस Q चार्ज दिया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहा वो कितना रहा, V, और वो V कितने में डिवाइड हुआ, तीनों में डिवाइड हुआ, यानी जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इनका सम होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, सम हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले कैपेसिटर के लिए, अगर फर्स्ट के लिए देखें जिस पे चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और कैपेसिटी है इसकी कितनी, C1, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V1। ठीक है, दूसरे वाले के लिए इसी तरीके से हो जाएगा C2 इक्वल टू Q अपॉन V2, और इसी तरीके से तीसरे वाले के लिए हो जाएगा C3 इक्वल टू Q अपॉन V3। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का, C इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इज द फॉर्मूला। ये था इंडिविजुअल, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए चार्ज तीनों में इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ से प्लस Q चार्ज दिया तो जितना इस प्लेट पे है उतना ही इस प्लेट पे इंड्यूस होगा, बट अपोजिट होगा। ओके, इस वजह से इस तरीके से चार्ज सब में क्या है, इक्वल है। अब ये पूरा सर्किट हमने बनाया है ए से लेकर बी तक। सपोज दैट इस सर्किट का नेट जो कैपेसिटी है वो है C, और इसमें जो चार्ज दिया है कितना दिया है, Q, और इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो कितना है, V। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन से अगर हम V की वैल्यू यहाँ रखते चले जाएं, इसे आप उल्टा करते चले जाइए, चलिए इसे यहीं पे करते हैं। V1 इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन से Q अपॉन C1, इसी तरीके से इस दूसरे में हो जाएगा V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, और इसमें हो जाएगा V3 Q अपॉन C3 हो जाएगा। सेम दैट यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C। तो अगर इसे स्मॉल a स्मॉल b ले लूँ मैं, इसे स्मॉल c ले लूँ और इसे स्मॉल d इक्वेशन ले लूँ, तो a b c d इनसे जो है वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर, तो v बराबर q अपॉन c, v1 इक्वल टू q अपॉन c1, इसी तरीके से q अपॉन C2, इसी तरीके से Q अपॉन C3। इसमें से Q कॉमन आएगा और इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज़ द फाइनल कैपेसिटी ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट की फाइनल क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जब हमने इनसे सीरीज़ में कंबाइंड किया, तो जो हम क्यों सीरीज़ में कंबाइंड कर रहे हैं कि हमें जो फाइनल कैपेसिटी है वो कम चाहिए, जितने हमारे पास कैपेसिटर हैं उनसे सबसे कम वाले से भी कम चाहिए, तो हम उन्हें सीरीज़ में कंबाइंड करेंगे। सीरीज़ में कंबाइंड करने का मतलब है पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, और इसी तरीके से 100 ऑन ये सीरीज चलती चली जाएगी। हमने सर्किट में कंबाइंड किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इनको जोड़ा,
प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इसकी इस प्लेट पे क्या है, प्लस चार्ज। जितना इससे प्लस आएगा उतना ही इसकी दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। और ये चलता चला जाएगा। तो तीनों में क्या है, चार्ज इक्वल है। जबकि तीनों की कैपेसिटी अलग अलग कैपेसिटर है, तो तीनों की कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इस वजह से अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है वो तीनों का सम होगा। जितना विभव यहाँ है उतना ही तो यहाँ होगा, तो इन तीनों का सम हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इक्वेशन में जब वैल्यू रखी तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो ये था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अब हम यहाँ पे करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन, और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इन्हें पैरेलल जोड़ें, तो पैरेलल जोड़ने का मतलब है कि तीनों का इनपुट भी एक है, आउटपुट भी एक है। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। सपोज दैट पहला वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों की धारिता C1, C2, C3 है। तो मैंने इन्हें कुछ इस तरीके से जोड़ा। ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। ठीक है, तीनों का इनपुट क्या है, सेम है, और तीनों का आउटपुट सेम है। इन तीनों की धारिता इसकी C1, C2, C3 है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से इसको Q चार्ज दिया, तो ये Q चार्ज यहाँ पे जाने के बाद इनकी धारिता के अनुरूप इनमें डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज दैट यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया, और यहाँ क्या गया, Q3 चार्ज गया। फिर यहाँ से Q1 वापस आया, Q2 और Q3। यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इसके A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल V। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज इक्वल है, तो यहाँ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V। तो इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ इसके बीच में कितना होगा, कैपिटल V। इसके बीच में भी कैपिटल V, और इसके बीच में भी कितना हो जाएगा, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि हमने इसको जो Q चार्ज दिया, तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों किसके सम के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। अर्थात ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब पहले वाले के लिए देखिए, इसके लिए C1, देखिए C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट मतलब इन दो प्लेट, इन दोनों के बीच में इक्वल होगा, जो कि कितना, V। A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वही इन सब के बीच में भी होगा। यहाँ से देखिए, अगर Q1 की वैल्यू लिखूँ तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1V। इसी तरीके से इस वाले में हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2V, और इस वाले में हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3V। अब पूरे सर्किट के लिए टोटल चार्ज कितना दिया था हमने, Q। A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। सपोज दैट जो पूरा सर्किट है इसका नेट कैपेसिटी है वो है कैपिटल C, जो ये पूरा है इसकी है कैपिटल C। तो यहाँ पर जो Q है ये क्या है, टोटल चार्ज है। V क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और C हमने क्या लिया है कि माना इस पूरे सर्किट की कंबाइंड जो नेट कैपेसिटी है, धारिता है, वो क्या है, C है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू CV पूरे सर्किट के लिए। ठीक है, अब Q के डिफरेंट मान को इस इक्वेशन में रखने पर, तो Q का ये माना जाएगा CV Q1 C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस
C3. दिस इज द फाइनल और नेट कैपेसिटी ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो सीरीज में हमने जोड़ा था इसलिए कि हमको नेट कैपेसिटी कम चाहिए थी, जबकि हम पैरेलल में इसलिए कंबाइन करते हैं कि जो नेट कैपेसिटी है वो हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं मैक्सिमम का मतलब। अगर C1 का मान 1 है, C2 का 2 है, C3 का 3 माइक्रो फेरेड है, मतलब C1 इक्वल टू 1 माइक्रो, C2 इक्वल टू 2 और C3 इक्वल टू 1। सपोज दैट C1 इक्वल टू 1 माइक्रो फेरेड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रो फेरेड एंड C3 इक्वल टू 3 माइक्रो फेरेड। तो इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो जो हमारे पास C है फाइनल कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6 माइक्रो फेरेड। तो ये जो आंसर आया है ये क्या, इन तीनों से मैक्सिमम है, तीनों से जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी ज़्यादा। 1 2 3 माइक्रो फेरेड में सबसे अधिक क्या है, 3 माइक्रो फेरेड। तो 6 हमारे पास क्या है, इससे भी अधिक। तो जब हमको इस तरीके का सर्किट बनाना है कि हमको जो कैपेसिटी है सर्किट की वो मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल कंबाइन कर लेंगे। अब इसी को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, यहीं पर लिखूँ मैं इसे, तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 and 3 6। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 + 3 + 2 और ये हो जाएगा आपका 9 10 11/6। 1/C इक्वल टू कितना आया, ये 1/C इक्वल टू 11/6। दैट मीन्स C इक्वल टू 6/11 और ये क्या है, 1 से भी लेस देन 1 माइक्रो फेरेड। लेस देन क्या आ रही है, 1 माइक्रो फेरेड, जबकि सबसे छोटा वाला कितना लिया था हमने, 1 माइक्रो फेरेड। तो आपके पास 3 कैपेसिटर थे, आपको सर्किट इस तरीके का चाहिए कि जो सबसे छोटा वाला उससे भी कम आपको कैपेसिटी चाहिए उस सर्किट की, तो आप किस में जोड़ेंगे उसे, सीरीज़ में। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके का सर्किट चाहिए कि जो नेट कैपेसिटी है वो आपके पास, जो आपके पास सबसे बड़ा वाला है इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो आप किस में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज का मतलब है एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, और पैरेलल का मतलब है सबका एक ही इनपुट है और सबका एक ही आउटपुट है। ठीक है, सीरीज में क्या है, हमने जो चार्ज दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। पैरेलल में क्या है, हमने जो चार्ज दिया वो कैपेसिटी, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3। सीरीज में क्या है, जो प्रत्येक कैपेसिटर है इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। V1 V2 V3 हमने लिया अलग अलग है, जबकि यहाँ जो हमारा नेट सर्किट है उसके बीच में A से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वही सारी प्लेट्स के बीच में, सारे कैपेसिटर के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल जोड़ सकते हैं। और एक चीज़, ये तो सिंपल फॉर्म है कि आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे कभी पढ़ें और आपको सर्किट्स बनाने हों तो ऐसा भी हो सकता है आप 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लें और एक को उसके साथ पैरेलल कंबाइन कर दें। ठीक है, या 3 आपने पैरेलल ले लिया और एक उनके साथ सीरीज़ में जोड़ लिया, तो उसे आप कहेंगे मिक्स्ड सर्किट, यानी आपने उसमें क्या कर दिया, मिश्रित परिपथ। आपने उसमें जो कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं, उनको दोनों से कंबाइन करके जोड़ दिया। तो सीरीज़ में हम जोड़ेंगे तो सीरीज़ में क्या क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें नेट क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, जो सबसे छोटा वाला है उससे भी कम। और पैरेलल क्यों कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम चाहिए, जो हमारे पास सबसे बड़ा कैपेसिटर है, कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है, उससे भी ज़्यादा हमको चाहिए। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम किस तरीके से इनको मुख्य रूप से
जोड़ सकते हैं। अब इस पे आप इससे आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल करें या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें जोड़नी होंगी कि एक से अधिक कैपेसिटर जोड़ें तो किस तरीके से आप मशीन में इनको जोड़ सकते हैं, या परिपथ में या सर्किट में आप इनको जोड़ सकते हैं। देन ये आज का टॉपिक था और इसका डिस्कशन पूरा हुआ। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में, नए दिन में। देन थैंक यू और ओके।